बैंक अकाउंट की बात की तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हाँ बैंक अकाउंट सर अच्छा है, लेकिन कौन से बैंक में हम अकाउंट खोलेंगे? तो सरकारी बैंक जिसको कि हम नेशनलाइज बैंक्स बोलते हैं, या फिर इसमें आप अकाउंट खोल सकते हैं अगर आपका अकाउंट नहीं है। तो अगर आपका अकाउंट है तो मैं अकाउंट अगर आपका बेसिक सेविंग अकाउंट है, तो जैसे कि आप स्टूडेंट है और आपकी खुद की कोई कमाई नहीं है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जनधन अकाउंट में कन्वर्ट कर दीजिए, या फिर उसका एक बेसिक सेविंग अकाउंट होता है, एकदम बेसिक अकाउंट जिसमें कि कोई अतिरिक्त शुल्क आपसे नहीं लेते हैं, तो वो अकाउंट आप खोल सकते हैं। और अगर आप 18 साल के नीचे है तो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाके एक उड़ान सेविंग अकाउंट आता है उनका, तो आप उसमें भी अकाउंट खोल सकते हैं, वो ज्यादा अच्छा रहता है। अभी ये जो मैंने आपको बैंक का थोड़ा सा टाइप बताया है, बैंक में सरकारी बैंक जैसे मैंने बताया, प्राइवेट बैंक से, कोऑपरेटिव बैंक से। कोऑपरेटिव बैंक बहुत डेंजरस होता है और इनमें ड्यूअल रेगुलेशन होता है, दो तरह के रेगुलेशन होता है। इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बेसिकली आपको पता होगा कि बैंकिंग का जो कारोबार है वो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसके रेगुलेटर है। लेकिन कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में अगर बोलना है तो कोऑपरेटिव बैंक्स का ड्यूअल रेगुलेशन होता है, जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी उनका रेगुलेशन करते हैं, या फिर आपके स्टेट गवर्नमेंट का जो एक कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट रहता है वो भी इनका रेगुलेशन करते हैं। तो इसका मतलब दोनों का इसको रेगुलेशन होना चाहिए, लेकिन होता यह है कि दोनों का ही रेगुलेशन नहीं होता है। ये बोलता है वो करेगा, वो बोलता है ये करेगा। तो इस चक्कर में कोऑपरेटिव बैंक्स बहुत, अगर आपने सुना होगा तो बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक्स रेगुलरली डूबते रहते हैं। फिर नए नए टाइप के कुछ बैंक्स आए अभी, जो कि पेमेंट्स बैंक है, और फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक है। इसमें आपको, आप ऑनलाइन अगर ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको पता है कि ई वॉलेट्स है, मोबाइल वॉलेट्स है, पीपी फाइनेंस है। फिर आपके घर में अगर आप मम्मी को, डैडी को पूछेंगे या फिर आपके दादा दादी को पूछेंगे तो वो बताएंगे कि निधि रहता है, बचत गट रहता है, या फिर भिशी रहता है, उसमें वो पैसा डालते हैं, हर महीने में लोग जमा करते हैं। तो ये चक्कर में आप ना पड़े तो ही ज्यादा अच्छा है। अभी बैंक में जो आप पैसा डाल रहे हैं तो इसमें बैंक को सिर्फ 5 लाख का जो आपकी अमाउंट रहेगी, या फिर आपके बचत खाते में 5 लाख रुपया होना चाहिए, या फिर आपका एफडी में अगर 5 लाख रुपया है तो उसको ही सिर्फ गवर्नमेंट का प्रोटेक्शन है। इसके आगे का जो भी रकम है उसको आपको कोई, मतलब बैंक अगर डूब गई तो इसके बाद आपको पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें से मतलब बैंक डूब गई मतलब बैंक डूबती नहीं है नॉर्मली, सिर्फ कोऑपरेटिव बैंक को छोड़ के ज्यादातर बैंक डूबती नहीं है। नेशनलाइज बैंक जो है वो कोई डूबती नहीं है। और प्राइवेट बैंक में भी ऐसा होता है कि प्राइवेट बैंक जो बड़ी बैंक है वो ज्यादातर डूबती नहीं है। और जैसे कि हमने देखा था कि येस बैंक प्राइवेट बैंक है, येस बैंक डूबने की नौबत आई थी, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको बचा लिया। उनमें दूसरी बैंक को उसका स्टेक लेने के लिए बोल दिया और वो बैंक बच गई।